ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 7 जुलाई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य मुरली को अध्ययन करने के लिए जो लौकिक रीति की विधि हमें अपनानी है वो है बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से, अपने समय अनुसार और स्थान अनुसार बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेनी है। उसका अध्ययन शब्द व शब्द बड़ी गहराई से करना है। लेकिन इस अध्ययन के लिए एक अलौकिक विधि भी अपनानी है, जो है आत्माभिमानी स्थिति में होकर रहना, होकर इसका अध्ययन करना। तो आत्माभिमानी होने के लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा साकार रूप में ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो जो भी ये मुरली चली थी तो ये तो पहले की चली हुई मुरली है, लेकिन जब हम इस आत्माभिमानी स्थिति में आकर इसका अध्ययन करते हैं ना, तो ऐसा जादू होता है कि ये मुरली के एक एक शब्द महसूस करते हैं कि चैतन्य रूप में बाबा मेरे सम्मुख बैठ मुझसे कह रहे हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें पिता, शिक्षक और सद्गुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है, अलौकिक सेवा करनी है। आत्माभिमानी स्थिति में हम सिर्फ स्थित हो गए ना, वही हो गया सेवा, सेवा होने लग गया, हमें पता भी नहीं चलेगा और सेवाएं होने लगेंगी। तो ये है रॉयल स्टूडेंट और वही हैं हम बच्चे, बाबा के प्यारे बच्चे। बाबा इतना प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, बहुत रॉयल छात्र हैं हम। तुम्हें बाबा, शिक्षक, सद्गुरु की याद में रहना है। पिता की, बाबा की, शिक्षक रूप में, सद्गुरु रूप में उनकी ही याद में रहेंगे, आत्माभिमानी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं अलौकिक खिदमत करनी है, होगी। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि जो अपने आप को बेहद किरदारधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। बेहद का किरदारधारी समझ देंगे ऐसे बच्चे जो होंगे, उनकी निशानी क्या होगी, उनको कैसे हम पहचान आएगा कि वो बेहद के किरदारधारी हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं रहेगी। वो एक बाबा को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक ही है। जैसे बाबा सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाबा समान खिदमतगार बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। बाबा कह रहे हैं कि जब उस अवस्था में रहते हैं ना, तो दूसरों की सेवा ऐसे सहज रीति से होती है, पतित को पावन बनाने की क्षमता बाबा में है ना, और हम बाबा से एकदम बिना किसी बेदाग रूप से जुड़ गए बाबा से, तो बाबा की प्रत्यक्षता होने लगती है, पतित से पावन बच्चे होने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे बाबा समान खिदमतगार बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। ओम शांति। पहले पहले बाबा बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाबा के आगे बैठे हो। हाँ जी बाबा, पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में आकर बैठे हैं बाबा। ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाबा के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे, शिक्षक रूप में भी उनको देखना है। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाबा भी आत्मा है।
शिक्षक भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। तो एक ही है, तो वो शिक्षक, सदगुरु, पिता सब रूप में है। उनको जिस रूप में हम चाहें याद में रह सकते हैं उनके। तो ये नई बात तुम सुनते हो कि वो एक ही है, तीनों रूपों में एक ही है। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं, तो बुद्धि में ये याद रहे, बाबा पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन अंगों द्वारा सुनती हैं। ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा। वो सभी आत्माओं के पिता हैं जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड है ये, फिर वो याद पड़ जाता है। जब नक्शा देखेंगे तो कौन सी चीज़ कहाँ पे, एक जो भौगोलिक नक्शा होता है उसमें हमें तुरंत पता चलता है ना, ये इधर है, ये इधर, ये उत्तर में है, दक्षिण में। तो ये भी ऐसे है, एक एक छात्र को समझाना होता है। महिमा भी एक की है, शिवाय नमः, ऊंचते ऊंच भगवान। रचता पिता घर के बड़े होते हैं ना, वो हद के, और ये है सारे बेहद के घर के पिता। तो हद के घर में क्या होता है, पिता जो होते हैं वो मुखिया होते हैं घर के। तो बिल्कुल वैसे ही बाबा कहते हैं ये अलौकिक घर है, अलौकिक परिवार है, तो इसके पिता, पूरी सृष्टि की आत्माओं के पिता मेरे बाबा हैं। वो प्रमुख हैं, वो आगे हैं, बड़े हैं। ये फिर शिक्षक भी हैं, तो फिर वो सबसे श्रेष्ठ है, तो वो शिक्षक रूप में भी हैं, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम छात्र भी रॉयल हो एकदम। हम बच्चे जो बाबा को पहचान लिए हैं वो एकदम रॉयल हो गए ना। बच्चे तो सब हैं, लेकिन हम बच्चे बाबा कहते हैं रॉयल हो गए। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बगैर काम कैसे चल सकता, और ज़रूरी बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि अडॉप्टेड है ना। तो बुजुर्ग चाहिए, अनुभवी चाहिए, इसीलिए बाबा बूढ़े तन में आते हैं। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुजुर्ग शोभता है। लौकिक रीति से भी बाबा कहते हैं कि वो बूढ़े व्यक्ति थे, तो बूढ़ा व्यक्ति किसी को बच्चा बच्चा कहेगा तो लगेगा हाँ सही लग रहा है। कोई छोटा रहेगा, जब नवयुवक रहेगा और वो बच्चे बच्चे करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं वो भी शोभता है, वो भी एक हो गया। ऐसे तो बाबा का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बाबा छोटा सा एक कारण भी बताते हैं। बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे। अब कोई बच्चा होगा छोटा उम्र का, तो उसको जो हम बच्चे जो हैं, अभी हम ब्रह्मा बाबा को बाबा कहने में एक मिनट भी कुछ आता नहीं ना। वही छोटा बच्चा रहे तो एक बार लगेगा मन में, भले भावना में फिर हम जुड़ जाएं, लेकिन एक बार आज जो आने का है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसे भी हम बड़े बुजुर्गों को, हमारे जो शिष्टाचार, हमारा सामाजिक व्यवहार होता है उसमें हम बड़ों को, बड़े बुजुर्गों को बाबा ही कहते थे। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे को तो कोई बाबा थोड़े ही कहेंगे। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसके आगे बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम किसके आगे बैठे हैं। तो हम तो आत्माभिमानी होकर बाबा के सम्मुख बैठे हैं ना। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। छात्र कहीं भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाबा भी याद आते हैं। कहीं पर भी रहे, हम छात्र हैं ना, छात्र जीवन में क्या होता है, पढ़ाई, शिक्षक, स्कूल हमेशा बुद्धि में होता था। बिल्कुल ऐसे ही ये अलौकिक पढ़ाई हो रही है, तो यहाँ हमारे जो शिक्षक है उनको उनकी याद रहेंगे। शिक्षक भी याद पड़ते हैं, उनको तो पिता अलग शिक्षक अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही पिता शिक्षक गुरु है। ये बाबा भी तो छात्र हैं, ये ब्रह्मा बाबा भी तो छात्र ही है ना, पढ़ रहे हैं। सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। बाबा कहते हैं और कोई फर्क नहीं है।
कि ब्रह्मा बाबा को कुछ अलग से मिल रहा है। नहीं, बाबा कहते हैं वो भी तो हमारे जैसा ही एक छात्र हैं और वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, बस उनका तन का इस्तेमाल परम पिता परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको कुछ कोई चीज़ में बाबा बोलते हैं एक चीज़ उनको अलग से मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा मुआवजा के रूप में बाबा दे देंगे, लेकिन हर चीज़ उनको अलग हो जाएगा ऐसा बाबा कहते हैं नहीं है। वो भी हमारे जैसा ही सारा पुरुषार्थ किए हैं, बाकी तुम्हारे मुआफिक ही हैं। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो, बलिहारी है ही एक की। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के किरदारधारी। ये बातें और कोई भी नहीं जानते, दुनिया भर में किसी को पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वो समझते जाते हैं, यहाँ पर जो आ गए उनको फिर समझ में आने लगता है और बाबा की सेवा में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाबा भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाबा को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे। तो शुरुआत से जिन्होंने भरपूर से करके हमें भेजा था उन्हीं को याद करके बुलाते हैं, लेकिन बीच की बात भूल जाते हैं, उनकी पहचान भूल गए हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में ये किसी को पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के, ये है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब न हो तब तो बाबा आकर स्थापन करें। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहकर पुकारती है वो यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। ये है गीता का एपिसोड जिसमें बाबा आकर स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं जो नाट्य में हम देखते थे, नाटकों में, सीरियल में, कि वो एपिसोड जिसमें ये सीन था, इसमें ये सीन था, बाबा कहते हैं इस सृष्टि चक्र का ये वही वाला एपिसोड है, वही वाला हिस्सा है जहाँ पर बाबा आकर के सतयुग की स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी ही कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया, सतयुग होगा एकदम नया, हल्का पुराना होता है तो त्रेता हो जाता है। ये है पुराने ते पुरानी दुनिया, और अब तो पूरा ही पुराना हो गया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं, राजकुमार बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। तो सत्यनारायण की कथा है, वो नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं, ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है, ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है, रात्रि को भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब समय है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रह सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो, ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर भी हैं ज़्यादा अच्छी नौकरी करने के लिए। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना लौकिक में, जो धंधा वंधा जो भी कर रहे हैं और बुद्धि लगा हुआ है कि कोई अच्छा नौकरी निकालना है, सरकारी नौकरी निकालना है, उसके लिए पढ़ाई करते रहते हैं। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो शिक्षक को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं, मतलब ये वो उसमें लौकिक रीति की पढ़ाई पढ़ के लौकिक नौकरी के लिए, लौकिक में जीवन अच्छा करने के लिए करते हैं। यहाँ अलौकिक में करना है, लौकिक पढ़ाई पढ़नी है। अच्छा, शिक्षक समझकर ही याद करो,
तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाबा कहते हैं किसी भी रूप में याद करो तो है तो एक ही ना, तो तीनों रूप में याद आ जाएंगे। पिता, शिक्षक, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आ जाने चाहिए। ये हमारे पिता भी हैं, शिक्षक और गुरु भी हैं, ऊंचते ऊंच पिता हैं जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, ये भी तुम जानते हो कि हमारा पुरुषार्थ हम क्यों कर रहे हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं अगर हमारी अवस्था अच्छी होती जा रही है तो हम स्वर्ग में हमारा टिकट फुल हो गया, बुक हो गया, लेकिन जितना ज़्यादा हम पुरुषार्थ करेंगे उसमें हमारा पद ऊंचा होता जाएगा। तो मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज़ फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सेवा कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही व्यस्त रहना चाहिए। बाबा भी व्यस्त रहते हैं ना, तो क्या है, लौकिक रीति से तो जितना हो रहा है, अलौकिक स्थिति से हमारी सेवा चलती रहनी चाहिए, अखंड जो बाबा कहते हैं। तो तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वो तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नन वायलेंस। हम हैं गुप्त सेना, अनजान योद्धा हैं। सामने से कोई हमें नहीं बताएगा कि हम योद्धा हैं, लेकिन हम अंदर से विकारों पर ऐसा ना, खुद के लिए तो युद्ध नहीं कर रहे हैं। युद्ध शुरुआत में युद्ध खुद के लिए होता है, लेकिन जब हम इसमें थोड़ा ऊपर उठते हैं ना, जब थोड़ा युद्ध में हम करते करते हमारा अभ्यास अच्छा हो जाता है तो हम दूसरों के लिए भी कर पाते हैं। और ये हमारा क्या होता है, अहिंसक होता है। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है, इन सब बातों को कोई समझ नहीं पाता कि वास्तव में बोल क्या रहे, कर क्या रहे। जब तक ब्राह्मण परिवार में ज्ञान की थोड़ी भी स्पष्टता नहीं हुई ना, इतना गहराई को नहीं समझ पाते हैं। तुम हो दोहरे अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो है ये विकार की, जो पतित बनाती है, जो पतित बनाने वाली विकार है ना, वही तो है बाबा कहते हैं सबसे बड़ी हिंसा। इनको ही जीतना है। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, भारत जगत जीत था। ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी बाहर वाले समझ ना सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना, जो लौकिक रीति में IAS का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, उन जो किसी बुक को पढ़ेंगे, किसी किताब को पढ़ेंगे, तो उनका पढ़ने का, उनको देखने का, कैसे हर चीज़ का उनका नज़रिया ही पूरा अभ्यास करते हैं उस चीज़ का, कि बस एक बार देखें, एक जगह देखें और बात समझ में आ जाए, उसका थीम समझ में आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही हमें आत्माओं के स्तर पर ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। बुद्धि को विशाल करना है, ड्रामा के चक्र को जानना है और उसको अभ्यास में लाना है। जीवन के हर परिस्थिति में उसको उसी रूप से अपना प्रतिक्रिया देना है। वही होता है बाबा की याद में रहना। तो बाबा कह रहे थे कि तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था, स्वर्ग में अशांति हो न सके। बहिश्त को कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह का बगीचा है ये बहिश्त। तो सिर्फ बगीचा थोड़ा ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो, लौकिक सुख का कोई इच्छा नहीं है बाबा। तो इस समय तुमको बिल्कुल सरल, सहज, सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, ये है पियर घर। यहाँ तुम्हें दो पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंचते ऊंच,
दूसरे फिर साकार, वो भी ऊंच से ऊंच। ब्रह्मा भी कम ऊंच थोड़ी है, बहुत ऊंच है। तो अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पूरी नहीं होती, किसी बच्चे के नाम पर बाबा कहते हैं पूरी नहीं होती है, इसलिए विष्णुपुरी कहते हैं, कृष्णपुरी नहीं। तो विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चे खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हो, और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही ज्ञान है जो बाबा आकर सिखलाते। ये ज्ञान का मकसद ही क्या है? योग में आने वाली विघ्नों को इस ज्ञान से हम काटते हैं, हटता है। तो शुरुआत में ज्ञान एकदम नहीं है, इसलिए योग एकदम नहीं लगता है। जैसे जैसे ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती है वैसे वैसे योग अच्छा लगने लगता है। और जितना ज़्यादा योग में एक बार योग का पांव जमता है ना, फिर ज्ञान भी उतनी ही तेजी से स्पष्टता लाता है। और जितना ज़्यादा योग में उतना ज़्यादा ज्ञान, और जितना ज़्यादा ज्ञान उतना ज़्यादा योग, ऐसे बहुत अच्छे से। और फिर धारणा और सेवा तो उससे जुड़े हुए हैं ही। जितना ज़्यादा योग में रहेंगे तो धारणा मतलब में आ जाएंगे, और धारणा में रहेंगे, योग अवस्था में रहेंगे, ज्ञान स्पष्ट होगा तो सेवा तो एकदम श्रेष्ठ रीति की चलती रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ज्ञान है ये योग के लिए ही बाबा आकर सिखाते। इसलिए सबसे पहले हमें बाबा क्या सिखलाते हैं? ज्ञान ज्ञान देते हैं ना पहले हमें बाबा। तो श्री कृष्ण को योग थोड़े ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है, वो भी चित्र कितना गलत है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो। पुराना कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओ पहले का। कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। ये है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाबा कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो। वो होते हैं हद के एक्टर्स, हद के कलाकार। तुम हो बेहद के, हम बेहद के कलाकार हैं। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार किरदार निभाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है वो रिपीट होता रहता है, ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। हमें बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया है, सृष्टि चक्र को पूरा समझा दिया है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वो आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे? तुमको सिर्फ एक बाबा की ही याद रहनी है। हमको फिर उद्धव धर्म के बारे में भी ज़्यादा सोचना समझना दिमाग लगाने की बाबा कहते हैं ज़रूरत नहीं। उधर मंथन नहीं चलाओ, चित्र आदि ये सब भूलकर एक बाबा को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वो समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती? वो भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं। ये सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है।
विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका किरदार ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाले एक ही पिता हैं। कहते हैं मेरा किरदार सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वो आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा कहते जो बीत गया ना वो ड्रामा, उसमें फिर जो इतिहास हो गया ऐसे भी जो बीत चुका उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो बस इस सृष्टि चक्र को हमें बाबा उसी दृष्टि से देखने के लिए कहते हैं और पुरुषार्थ में सक्रिय रहना है, लेकिन जो बीत गया उस पर चिंतन नहीं करना है, क्योंकि वो बाबा कहते हैं वो ड्रामा में था तो हो गया, अब उस पर चिंतन नहीं करना, उसमें कोई भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। बाबा कहते हैं कि जो बीत गया सो ड्रामा, उसमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आगे हमें पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामानुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो, हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में अभी है कुसंग। वो सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाबा तुमको कुसंग से निकालते हैं। हाँ जी बाबा। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी परवाइश आदि सब बदल दी है। देश वेश ही बदल दिया है। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। उस समय के 100-150 बाबा के समय के, इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। मतलब किसी चीज के लिए अगर बहुत ज्यादा बुद्धि फंस रही है ना, तो बाबा कहते हैं उसको अति देह अभिमान। वो फिर कभी ज्ञान उठा ना सके, बुद्धि वहाँ पूरा फंसा हुआ है। शरीर को सजाने में, शरीर के उसमें पूरा बुद्धि लगा दी है। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो, एकदम सरल, बुद्धि इधर उधर नहीं जाए उस स्तर पर। बस लौकिक रीति की जो रोज की दिनचर्या होती है बस वो करना है, उससे ज़्यादा कुछ बुद्धि में नहीं चलाना है। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। महंगी महंगी साड़ियाँ भी बाबा कहते हैं नहीं, एकदम सरल सहज अच्छी चीज़ देह अभिमान में लाती है। लौकिक रीति की जो भी चीज़ महंगी होगी ना वो देह अभिमान लाएगी कि ये मेरा है, हम इतना ऐसा है वैसा है। तुम इस समय वनवाह में हो ना, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहना, फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी। बाबा कहते हैं हम हर एक बच्चा जो है ना बाबा का, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब वानप्रस्थी है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास, यही बात हमें सबको याद दिलानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं।
और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी रखनी है, कुसंग से बचना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है, एकदम उसके लिए सरल रूप में रहना है। दूसरा है याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। अंजी बाबा 8 घंटा का बाबा देते हैं कि एकदम पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। इसका मतलब 8 घंटे बैठे हुए रहें, सब बाबा कहते हैं ज़रूरी नहीं है, काम करते हुए भी स्थिति हमारी आत्माभिमानी हो, यही तो अभ्यास करना है ना। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि जो है ना वो विशाल दिल से, बुद्धि भी विशाल है दिल भी विशाल है, तो उससे क्या होगा, अपनापन का अनुभूति हम करा सकते हैं अन्य आत्माओं को। और ऐसा करके हम रचयिता बनेंगे, उनको ज्ञान में लाने के, उनको ब्राह्मण बच्चा बनाने के रचयिता। बाबा तो कराएंगे तो बाबा ही, निमित्त बनेंगे तो लौकिक रीति से तो वही होगा ना। विस्तार से बाबा कहते हैं कि रचयिता की पहली रचना है ये देह, जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं वो अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। बाबा कहते हैं कि सबसे पहला रचना क्या है हम मुझ आत्मा का, ये शरीर। इसको आज बाबा ने फिर से एकदम स्पष्ट किया है कि हम गर्भ में जब आत्मा आती है ना, उसमें शरीर का बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग स्टेज होता है, ऐसी अवस्था होती है कि शरीर का कुछ भी बना हुआ नहीं होता है। और उसके बाद आत्मा की जो स्थिति होती है, आत्मा ने जो संस्कार लाए उसके अनुसार उसका वो पूरा शरीर निर्माण होता है, तैयार होता है। तो उसकी सबसे पहली रचना वही होती है, वही उसी अनुसार वो गोरा, काला, मोटा, पतला, शरीर से अगर कुछ तरह का डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं वो आती है, जो कुछ भी होता है वो आत्मा के अनुसार होता है। तो सबसे पहली रचना तो वो शरीर है। तो अभी अगर हमें ज्ञान के बाद ये मालूम चलता है और हम उसके मालिक हैं, हम उसके रचयिता हैं, इस भान में हम आ पाते हैं, तो बाबा कहते हैं सबसे पहली सफलता हुई। और जब हम ऐसी सफलता पा लेते हैं, हम पूरी तरह से अपने आप को मालिकपन की स्थिति में ले आते हैं, तो बाबा कहते हैं वो स्थिति उनकी ऐसी होती है कि वो अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सबको अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह और उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। और इन सारे गुणों के सागर हैं मेरे बाबा, इसीलिए तो वो दिलाराम बाबा है ना। सबसे विशाल दिल मेरे बाबा का है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह का ना पंख होता है, बाबा कहते हैं एक होता है उमंग और एक होता है उत्साह, तो दोनों पंखों से हमें उड़ते चलना है और इसका अनुभव बहुत अच्छा होता है। और अब हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, और अब इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं, जो है संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ सेवा कब होगी? जब संकल्प की शक्ति जमा हो। तो इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए बाबा हर दिन एक इशारा दे रहे हैं। तो उसमें आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है
वो है कि स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाबा द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। और अब ये तो बाबा वर्तमान में दे रहे 1000 गुना प्रत्यक्ष फल। बाकी तो पदम गुना तो वो स्वर्ग तो मिलेगा ही, स्वर्ग में बाचा ही मिलेगी, वो तो बाद में मिलेगी ना। अब भी तुरंत एक क्षण के अंदर जो मिलता है, बाबा कहते हैं वो है एक संकल्प हमारा, श्रेष्ठ संकल्प हमारा होता है। और फल कितना का मिलता है? 1000 संकल्प, 1000 श्रेष्ठ संकल्प का बाबा हमें फल दे देते हैं। तो ये अनुभव पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें इन सारे ज्ञान रत्नों को, ये सारी ज्ञान की बातें जो बाबा ने बताई ना, ये सब अभी हमारे बुद्धि में एक जानकारी के रूप में आई है। जिसको दूसरी भाषा में हम थ्योरी कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, इसके अनुसार अपना जीवन में इसको ढालते हैं, उसके अनुसार हमारी जीवन की प्रतिक्रियाएं होती हैं, हम उसको अनुभव कर लेते हैं ना, तो वो हो जाता है प्रैक्टिकल में आना, और वो तब होता है अनुभवी बन जाना। तो इस अनुभवी बनने के लिए पहले अभ्यास करना होगा। सबसे पहले हमने ज्ञान सुन लिया, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर, आत्मवाणी स्थिति में आकर हमने इस ज्ञान को धारण किया। अब इस ज्ञान को हमें अभ्यास में लाना है, और अभ्यास में आएंगे तो हम अनुभवी बनेंगे। तभी तो हमारा एक संकल्प 1000 संकल्पों का फल देगा प्रत्यक्ष में। तो ऐसे अनुभव पाने के लिए इतना श्रेष्ठ उद्देश्य रखते हुए ढेर सारी शुभभावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।